ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास करो। मेरा जो क्लास है आपस में मिलकर चलाओ। बाबा से पत्र में लिखते ना, कोई ब्राह्मणी भेजो तभी ये क्लास चलेगी। तो बाबा कहते ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। ये जो छोटी छोटी बच्चियां ये हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। मानो बड़ी बहन को कोई कार्य है, कहीं और चले गए तो फिर रूठ जाते हैं और क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघन। यह है माया के विघन। क्लास में आ सकते हैं पर देखते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ये छोटी छोटी बच्चियां क्लास चलाती हैं, ये क्या हमें समझाएंगी। बस क्लास में आना बंद कर देते हैं। तो ये है माया के विघन। बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख कि कौन सुना रहा है, क्या उसकी उम्र है, कितना उसके ज्ञान का अनुभव है। ये ना देखकर बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। अहंकार में मत आओ। तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघन। अब माया क्या चाहती है कि आप क्लास में ना जाएं। आप क्लास में जाएंगे, संगठन में बैठेंगे, मुरली सुनेंगे तो उन्नति होती है ना। अब माया क्या चाहती है, अब ना जाएं, अब ना बैठे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट बुद्धि में आता है और फिर क्लास में जाना बंद कर देते हैं। कोई और नहीं तो टीचर बहन को कोई कार्य पड़ गया, किसी छोटी बहन ने सुना दिया तो भी आना बंद कर देते। जब बड़ी बहन आएगी तब सुनेंगे, ये क्या हमें सुनाएंगी। पर वो सुना क्या रही हैं, अपनी तरफ से कुछ सुना रही हैं। तो बाबा का पत्र आया है, पढ़ के सुना रही हैं। आप बाबा की याद में होंगे तो आपको पत्र वैसा ही सुनाई देगा। आपकी स्मृति में तो बाबा है। या पत्र टीचर का आया है, या बहन का आया है, या किसी भाई का आया है, बाप दादा का आया है, वो सुना रहे हैं। फिर हमें सुनना है किसकी याद में,
जिसका पत्र है उसकी याद में सुनना है ना कि उन्होंने क्या कहा है। सुनते क्या है कि कौन सी बहन सुना रही है, कौन सुना रहा है, तो फंस गए जो सुना रहा है उसके नाम रूप में। पर पत्र किसका है वो तो स्मृति में ही नहीं है, इसीलिए ध्यान से सुना भी नहीं जाता, सुन भी नहीं पाते। तो ये सब माया के विघन है। माया बैठी ही है बाप से बुद्धि योग तुड़वाने के लिए। यहाँ ये है, वहां वो है, यहाँ ये होता। जब बाप के बने थे ये सब देखा था? सिर्फ बाप को देखा था, उसी को देखकर उसके बने, तो उसी को देखकर चले ना। भाई बहनों के नाम रूप में फंस जाते हैं तो छोड़ देते हैं, और छोड़ते किसको है? उसी बाप को जिसने आपको कीचड़ से निकाला है। वंडर है, ये सब माया के विघन है जो आपको बाप से दूर करना चाहते हैं। फिर भी समझते हुए कहीं भूल जाते हैं कि ये सब विघन बाप से दूर करने के लिए आते हैं। इसलिए आप सिर्फ मुरली सुनो और ध्यान से सुनो, उसकी याद में सुनो, बस अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर एक चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उन पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी वीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता ही नहीं। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। कोई भी बात है किसको कैसे समझाने, इसमें सब हम नंबरवार हैं। आपको कैसे समझ में आई है, जितना अपने बाप को जाना है उतना अच्छे अंदाज से आप समझा सकते हैं। जितना बाप को जाना पहचाना उतना। अब अगर आपका ही बुद्धि का योग कम है तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे, कैसे उसकी बाप के साथ प्रीत लगाएंगे? इधर उधर भटका ही देंगे। वैसे ही मनुष्य इतना भटका हुआ है, कनिष्ठ समय है और बुद्धि भटकी हुई है। उसमें आपको ये समझाना है कि आपको मिला कौन है। तो अगर पूरा समझाना नहीं आता, वेल कंप्लीट पास तो अंत में होते हैं। 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। अगर प्रीत नहीं है तो विपरीत है। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनयंती हो जाते हैं। अब इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कईयों की वृत्ति होती झगड़ा माना फसाद, कोई भी पॉइंट पकड़ लेंगे तो उसमें ये करने में देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते हैं। अब किसी का है ही ऐसे संस्कार तो झगड़ा करेगा ही, कोई ना कोई पॉइंट उठा लेगा।
तो कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। तो बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझा ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमोप्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, माना अभी तो खड़ा भी नहीं हुआ है, घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं कि ये महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा, रूप तो बताते नहीं। उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया हुआ है, अब रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। अब उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। अब त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, तो जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। तो जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। अब सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। अभी कितना बड़ा बनाया है, अब इतना उसने तो लिखा नहीं है। तो ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं ना समझाने के लिए, तो ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ना, ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहां रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते माताओं का मर्तबा ऊंच है। अब चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। अब यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। अब ब्राह्मणी कहां गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में ही नहीं आते। आपस में खिटखिट हो जाती है, आपस में खिटपिट हो जाती है। नहीं, जब ब्राह्मणी आएगी तो ही क्लास में आएंगे, तो हो गई आपस में खिटपिट। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। फिर क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं। बहुत बहाने देने लगते हैं। फिर ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। अब स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, तब तो क्लास चले, नहीं तो बंद कर दें। से रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघन भी तो बहुत आते हैं ना, बुद्धि में ही नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। जैसे ही कोई लहर आती है तो बाबा उस पर समझाने। ऐसे थोड़ा कि एक ही टॉपिक पे बाबा आज इस टॉपिक पे समझाऊंगा, ऐसे नहीं है। जैसे ही बच्चों की तरफ देखते हैं तो लहर आती है तो उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए।
अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाप भी सुना सकते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं, इस चिंतन में बैठो। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं, तो समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहां बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहां तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। यहां रह सकते हो अच्छी रीति याद की यात्रा में, नहीं तो फिर अपना घर गांव, वहां पे ये करते थे, वहां पे ये करते थे, वही याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहां भाग गया। तो ऐसे वो तो का बुद्धि योग चला जाता है। यहां तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है, यहां समझ सकते हो। बाहर गांवड़ों में रहोगे तो वहां ये ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है कि अंदर का चिंतन आपका कैसा है। सारा ज्ञान अंदर का है, अंदर की सोच आपकी कैसी है। सबको पता है मेरे अंदर की सोच कैसी चलती है। कईयों की बड़ी उटपटांग सी चल रही होती है, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता कि हमारी ऐसी सोच क्यों है। इसे कहते हैं व्यर्थ चिंतन। तो जितना जास्ती व्यर्थ चिंतन होगा उतना अंदर का खाता खराब होगा। अब अंदर का खाता खराब होगा, श्रेष्ठ बनेगा नहीं तो अवस्था कैसे बनेगी। तो ये सारा ज्ञान अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये भी याद रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते भूतों की बुद्धि कहां कहां बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी यदि याद आती रहेगी, बुद्धि योग कहां बाहर भटकना नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस तो तुमको यहां करनी चाहिए। अब शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, परंतु माया याद करने ही नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी याद की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। ज्ञान, योग और दैवी गुण, इन तीनों चीजों पर अटेंशन देने की जरूरत है। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। ये होना चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए, ये बहुत जबरदस्त भूत चिपड़ जाता है लालच का। लालची होते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसको दे दिया मेरे को नहीं दिया, मेरे लिए नहीं रखा उसको दे दिया, खाऊं खाऊं खाऊं, पेट में बुलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है,
खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है, शिव शक्ति भारत माताओं की जय। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। तो ये बातें नया कोई आए तो समझ ही ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। देखो कितना बड़ा नाम है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। अब नया कोई सुने तो कहेंगे ये स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे ही नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। अब बाबा ने तो ये बात बोल दी, ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। अब वो कहेगा कि अरे मैंने तो स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु को समझा है, ये अपने ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। इसीलिए मना किया जाता है क्या कि नए नए कोई को भी सभा में नहीं बिठाया जाता, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्या हम बेसमझ है जो आने नहीं दिया जाता। ये देखो हमें आने नहीं देते, हमें कह देते हैं कि नियम है, आने नहीं देते। सभा में भूली क्लास में वो बैठे जिसको समझो, पूरा परिचय दो, समझ दो, तब सभा में। ऐसे नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहीं बिगड़ पड़ते हैं। हो जाता ना, लगाव हो जाता है सखी सखी का, नहीं नहीं चल चल आश्रम चलते हैं, मैं मुरली सुनूंगी तू भी सुन, बड़ी अच्छी मुरली है। अब तुम्हें तो समझ में आ गया कि मुरली कौन सुना रहा है, उसको तो समझ ही नहीं है। अब भावनाओं में आप बह गए, अब आपने नुकसान क्या किया, उसको पता नहीं कितने सालों को सौ दूर अब कर दिया है, झट से तो उसको समझ में आने से रहा। इसीलिए कहा जाता है पहले समझ दो पूरी, ताकि वो परमात्मा मिलन कर सके। हर चीज की समझ देनी पड़ती है, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को ये सारी विधियां सिखाई हैं। अब बाहर वाले तो जब तक बच्चे ना बने उन्हें क्या समझ में आए कि कौन बैठा है, किसकी पढ़ाई चल रही है, कौन शिक्षा दे रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब वो उल्टा हो जाएगा तो उल्टा होके वो कितनी दूर हो गया भगवान से, क्योंकि भगवान तो एक ही है और वो यही है, और तो कोई है नहीं जो उससे मिलने जाए। नहीं इधर भागो उधर भागो, कहीं नहीं मिलना, एक ही ठोर है। फिर हो गई ना दूरी आपके, सिर्फ एक उस वजह से मोह के चक्कर में वो फंस गई वो आत्मा। आपने पूरा परिचय नहीं दिया और उसका नुकसान हो गया। ऐसे कहीं करते हैं, कर देते हैं। इसीलिए कि अगर तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर इन सबको कहते रहते, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्या हम बेसमझ है जो आने नहीं दिया जाता है। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, और किसी सत्संगों में ऐसे नहीं कहा जाता, सब सत्संगों में जाते रहते हैं। वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं, वह सुनना हर एक का हक है। तो यहां तो संभाल रखनी पड़ती है। वहां तो कहीं भी किसी भी सत्संग में चले जाओ, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो जो आता है उसकी पूरी संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते। चित्रों को भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, अब ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते, इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है मूत पलीती कपड़ धोए, तो मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं।
बाबा को पहचान कर जान कर फिर भी मुंह मोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। क्या कहा जाता है? महामूर्ख। अब ये परमात्मा कह रहे हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रहे। जो भगवान को जान के पहचान के फिर भी हाथ छोड़ दे तो उसे महामूर्ख कहा जाता है। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आई हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हां, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। यह भी याद की यात्रा है। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता है। आज का वरदान, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। ये स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है,
तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। निमित्त भाव, आज का स्लोगन, सर्व बातों में न्यारे बनो। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। जब बातों में ही बुद्धि फंसी रहेगी तो बाबा का प्यार कहां से अनुभव होगा। बाबा और बातें एक ही चीज दिल में रह सकती है, या तो बाबा होगा तो बातें नहीं होंगी, और ज्यादातर बातें ही बातें हैं तो बाबा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है सब बातों से न्यारे हो जाओ तो परमात्म बाप का सहारा, प्यार, अनुभव सब कुछ होगा। अगर अनुभव नहीं हो रहे हैं तो जरूर आपकी बुद्धि बातों में फंसी हुई है कि कहते हैं जीवन ऐसा लग नहीं रहा, उमंग गुस्सा रहता नहीं है, तो जरूर बातों में फंसे पड़े हो, कोई ना कोई पुरानी पिछली। अब पीछे आप हफ्ते 10 दिन से मान लो बातों में फंसे हो, और 1-2 दिन से सोच रहे हो अब मैं ठीक हूं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। अब उन बातों का असर तो अब आएगा, तुरंत थोड़ा आता है। आपको कहां पता चलता है कि हम व्यर्थ में हैं। आपने एक दिन सोचा चलो आज कोई मुरली का पॉइंट आपको अच्छा टच हो गया, आपने आज बड़ी अच्छी, पर मेरी मेहनत मेरे को महसूस ही नहीं हो रही है, कोई उमंग आ ही नहीं रहा है। क्यों? पीछे जो किया था उसका असर नहीं आएगा। जब पूर्व जन्मों का खाता आज दिन तक आप भुगत रहे हो तो पीछे दिनों में कुछ करोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा क्या? उसका बोझा नहीं चढ़ेगा। या तो इतना अभ्यास करो, याद का इतना अभ्यास करो तो पिछला भी खत्म हो और अगला कुछ बने ही ना, ऐसा कोई पाप कर्म हो ही ना। इसलिए कहा जाता है ना, श्रेष्ठता की तरफ ध्यान दो, श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ चिंतन रखो, अच्छे संकल्प करो, तो हमारा कुछ ऐसा नुकसान माना अब आगे नहीं होगा, और पिछला हम योग से काट लेंगे तो आत्मा बोझिल नहीं होगी, वरना आत्मा बोझिल हो जाती है। इतना बोझ है। हिसाब किताब कहते हो ना जिसको, बड़े आराम से सुनाते, कोई हिसाब किताब होगा, पर किसने बनाया? कोई और आके तो बना के नहीं गया। अभी संगम पर भी हम कोई ऐसे हिसाब किताब बना लेते हैं क्योंकि बाप की बात को इग्नोर करते हैं, तो फिर यही हालत हो जाती है। इसलिए जितना बातों से आप न्यारे हो जाओगे, परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। अव्यक्त शरीर सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसीलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो। जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव करो। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। ओम शांति।